एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है HCF और LCM कैसे फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 35 इसके अंदर है एग्जाम्पल 8 में कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें वी है 6 है सबसे पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं हो तो भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर सकते हैं। सबसे पहले 6 है तो ये 6, अब इसको प्राइम फैक्टर्स निकालना है इसका, तो 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा हो गया। अब नेक्स्ट 72 को भी इसी तरह प्राइम फैक्टराइज करना है। ये भी सबसे पहले 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6 12, तो ये 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा, फिर 120 है तो ये भी 2 से 2 6 ज़ा और ये 0, फिर 2 3 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2, 15 ज़ा 30। अब 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। ऐसे कर लिया। उसके बाद ये सबका फैक्टर्स लिखना है। तो मतलब 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बार 3 है तो 3 इंटू 3 और 120 इज इक्वल टू, इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें HCF फाइंड करना है। तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये सब का जो प्राइम फैक्टर्स आया है इसमें से कौन सा कॉमन है। इधर एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, मतलब एक 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन आ गया। अब और कुछ कॉमन है क्या, इधर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन हो गया। अब इसमें तो इतना सारा 2 है लेकिन इसमें एक ही 2 है, लेकिन तीनों के अंदर एक एक 2 तो है तो इसलिए 2 कॉमन आया है, और तीनों के अंदर एक एक बार 3 है इसलिए 3 कॉमन आया। अब 5 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसलिए एक बार 2 और एक बार 3, तो 2 इंटू 3 6, मतलब HCF 6 आ गया। अब LCM, ये जो है ये तो 2 इंटू 3 है, लेकिन ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितना बार है, 3 बार है, तो हम लोग इसको 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। फिर इंटू 3 इंटू 3, 3 कितना बार है, 2 बार है, मतलब 3 टू द पावर 2। और ये इसमें भी 2 3 बार है और एक ही 3 है और एक ही 5 है। ये तो 2 इंटू 3 ही है, इसमें तो 2 भी एक बार ही है, 3 भी एक बार ही है, तो ये हम लोग इधर ये वापस इधर नहीं लिखेंगे इक्वल टू देके, ये पेंसिल से लिख लेंगे ताकि इधर तीनों एक साथ LCM निकालने में आसानी हो। ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसके अंदर से 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 टू द पावर 3 है, इसमें भी वही है लेकिन इसमें 1 ही है, लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर कितना है, 2 टू द पावर 3, तो वो लिखना है। फिर इंटू, फिर 3 का देखना है। अब 3 3 है लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 2, और अब 5, ये दोनों में तो 5 है ही नहीं, ये एक ही 5 है और इसका ये एक ही 5 है तो इसका पावर 1 ही है, तो यही हाईएस्ट हुआ और कोई 5 है ही नहीं, तो इसलिए यही हो जाएगा LCM। इसको इंटू कर लेना है। अब 2 3 बार है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 बार है और 5 एक बार है, मतलब ये ऐसे है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 3 इंटू 3 और ये है 5। अब इसको इंटू कर लेना है। ये 5 इंटू 2, ऐसे जब भी 5 और 2 एक साथ हो तो सबसे पहले वही इंटू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 5 और 2 को इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा और फिर बाकी सबको इंटू करके जो नंबर आएगा उससे 10 का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान होता है, इसलिए ये 5 इंटू 2 10 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये 4 आ गया, और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और 5 2 ज़ा क्या था 10, तो ये 36 इंटू 10 मतलब 360। अगर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 करते, फिर 3 इंटू 3 करते, फिर 5 करते तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता, पर ऐसे आसान हो जाता है। तो LCM भी ऐसे आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
अब इसके बाद एक फॉर्मूला टाइप है HCF और LCM का, इस चीज़ को मिटा देना है। तो हम लोग बस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग ने किया था। तो HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब कोई भी दो नंबर का HCF और वही सेम नंबर का LCM वो इक्वल होगा अगर हम लोग उन दोनों नंबर को इंटू करें और जो आंसर आएगा उससे। मतलब कि जैसे कि ये दो नंबर है 6 और 72, इसका इन दोनों का LCM इंटू HCF, इन दोनों का ही HCF, तो वो इक्वल होगा ये दो नंबर को अगर जब हम लोग इंटू करेंगे, मतलब 72 इंटू 6। ये एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में है गिवन डेट HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। मतलब इन दो नंबर का HCF 9 है, दिया हुआ है, हम लोग को LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू ये दो नंबर को इंटू करना है। मतलब ये A और B क्या है, दो नंबर ही है, इसमें भी दो नंबर है और एक का HCF दिया हुआ है और हम लोग का LCM फाइंड करना है और हम लोग को नंबर भी पता है। तो हियर गिवन HCF 306,657 ये जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 9, HCF 9 है। तो वी नो डेट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM इंटू HCF, अब प्रोडक्ट मतलब इंटू और टू नंबर्स, दो नंबर है इसलिए। तो LCM तो हम लोग को फाइंड करना है और HCF क्या है 9 इक्वल टू दो नंबर क्या है, ये है 306, प्रोडक्ट मतलब इंटू और 657। अब ये LCM इज इक्वल टू इंटू में है 9 तो इधर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। तो LCM इज इक्वल टू 9 1 जा 9 3 जा 27 36, 9 4 जा 36। अब 34 इंटू 657, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 2 2 3 3 8। तो ये आ गया। ये एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ये नंबर 1 140 156 ये सब प्राइम फैक्टर से ही करना है। जैसे ये 140 है तो इसको ये 2 7 जा 14 0, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा, तो देयरफॉर 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ऐसे करने से हो जाएगा नंबर 1। और नंबर 2 में है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। अब इसके अंदर हम लोग को LCM और HCM सबसे पहले फाइंड करना है। तो कोई भी एक दिया हुआ नहीं है तो वो फॉर्मूला से नहीं होगा। LCM और HCF दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर हम लोग को वेरीफाई करना है कि LCM और HCF को इंटू करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है, ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो ये 26 एंड 91 है। सबसे पहले वी हैव सॉल्यूशन में 26 इज इक्वल टू 26 मतलब क्या है, ये तो डायरेक्टली 2 इंटू 13 13 2 से 26 होता है और 13 का तो और कुछ होगा नहीं। ये 2 तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 13 1 जा 13, ऐसे 13 2 जा 26। और 91 का भी डायरेक्टली है 7 इंटू 13, क्योंकि ये 91
ये ना 2 से होता है, 3 से, 4 से और 3 से, 5 से नहीं होता है, डायरेक्टली 7 से होता है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 1 ज़ा, इसलिए ये। अब LCM, तो देयरफॉर LCM 26,91 इज इक्वल टू, LCM में क्या था, हाईएस्ट पावर वाला चीज़ लेना है। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग ऐसे लिखें, ये 2 एक बार है, 7 एक बार है, ये 13। अब 13 में कुछ नहीं, मतलब पावर 1 ही है, 2 है, 7 है, जितना भी 2 है, ये दोनों में से जो 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, मतलब ये एक ही 2 है, तो ये आ जाएगा। अब 7, अब ऊपर वाला में 7 नहीं है, तो 7 भी आ जाएगा, पर 13 तो दोनों में है, और 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, 13 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, क्योंकि दोनों में एक ही बार 13 है, तो एक 13 आ जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13, 182। और अब HCF, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, बस एक ही कॉमन है, तो HCF आ गया 13। अब वेरीफाई करना है, तो नाउ क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग LCM इंटू HCF निकाल लेंगे। LCM क्या है 182, HCF क्या है 13, 182 इंटू 13, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ये 182 और 13, 3 2 ज़ा 6, 2 3 6 6, ये बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर्स 26 इंटू 91। अब इन दोनों को भी इंटू करके देखना है, 6 1 ज़ा 6, 2 9 6 4 5 18 23, ये 6 6 3 और 2, तो ये 2 3 6 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वल है कि नहीं, LCM इंटू HCF 2 3 6 6 आया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 2 3 6 6 आया, तो वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लोग क्या मिला कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं, तो हैंस वेरीफाइड। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये बताना है रीज़न कि क्यों ये सब नंबर कंपोजिट है। ये सब में इंटू है पर साथ में प्लस भी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग रीज़न से स्टेट करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरा भी होता है। फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टर 5 मतलब 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 5 को हम लोग 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर एक तो 5 होगा और एक 1 होगा, मतलब इटसेल्फ और 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब 5 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। पर 12 को हम लोग 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 12 का 12 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जिस नंबर का 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसके अंदर से अगर प्लस 13 है ना, प्लस के बाद जो नंबर है हम लोग को वो कॉमन लेना है। तो अगर हम लोग 13 कॉमन लेंगे, 7 तो वैसे ही रहेगा, इंटू 11 है, फिर इंटू 13 तो कॉमन ले लिया। जो इंटू में है वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लस के बाद 13 है ना, और 13 कॉमन लिया तो इधर 1 बचा, मतलब +1।
अब इंटू वन भी हम लोग अगर लिख सकते हैं, पर इंटू वन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये +1 लिखा जाएगा बस। फिर 13 इंटू 11 7 ज़ा 77 +1, तो ये आएगा 13 इंटू 77 +1 78। तो 13 इंटू, अभी 78 को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब इसका ये 13 फैक्टर है, 2 3 13, तो 1 और खुद से तो इतना ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ ए कंपोजिट नंबर। वैसे ये एक और है, अगेन एक और है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी सेम, प्लस के बाद 5 है, इसलिए 5 कॉमन ले लेना है। फिर ये 7 इंटू 6 इंटू, अब ये 5 तो कॉमन ले लिया था, तो इसकी जगह तो 1 इंटू 1 ही रहेगा, तो वो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस 5 है, 5 कॉमन ले तो +1 बचा। अब 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ये सब इंटू करना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये 24 और 7 6 ज़ा 42, 42, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 8 10 1 के दी 10, 1008, तो 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, तो ये 1009 तो और प्राइम फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी 5 से इंटू होता है, तो देयरफॉर ये पूरा लिखना पड़ेगा 7 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है।